अन्नमाश्रित तिष्ठन्ति पापानि हरिवासरे। अन्नमाश्रित तिष्ठन्ति पापानि हरिवासरे मतलब एकादशी के दिन जगत के ब्रह्मांड के सभी पाप अन्न का आश्रय लेकर रहते हैं, इसलिए एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अन्नमाश्रित तिष्ठन्ति पापानि हरिवासरे। हरिवासरे हरि दिन की एकादशी के दिन सभी पाप अन्न का आश्रय लेकर रहते हैं। अन्नमाश्रित तिष्ठन्ति, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। एकादशी का महात्म्य पुराणों में, महाभारत में, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में, और ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ जी महाराज, इनके जो वाणी है अभंग वाणी, उनमें भी आया है एकादशी का महत्व। और बहुत सारे राजा प्राचीन कालखंड में, पांडव, रुक्मांगद राजा, अम्बरीश राजा इत्यादि ने भी एकादशी का व्रत करने की बहुत सी कथा भी प्रचलित है, प्रमाण भी है उसका। रुक्मांगदा कारणे एकादशीचा छंद, तेने परमानंद प्रगटला। अंबऋषी कारणे द्वादशीचा छंद, तेने परमानंद प्रगटला। अंबऋषी कारणे द्वादशीचा छंद, तेने परमानंद प्रगटला। बहुत सारे संतों ने भी एकादशी व्रत करने का उपदेश किया है। व्रत एकादशी द्वारी वृंदावन, कंठील्या रेलेने तुळशी माळा। मतलब एकादशी का व्रत करना चाहिए और आंगन में तुलसी लगानी चाहिए और अपने गले में तुलसी माला धारण करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब तुकाराम जी महाराज को नजराना पेश किया था, तब तुकाराम महाराज जी ने नजराना तो नहीं लिया, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उपदेश दिया। कंठे मिरवा तुलसी, व्रत करा एकादशी। कंठ में मतलब गले में तुलसी माला धारण करो, तुलसी माला धारण करो और एकादशी का व्रत करो, ऐसा तुकाराम जी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को बताते हैं और महाराज उनका आचरण करते हैं। अपन ने पहले जो श्लोक देखा है, अन्नमाश्रित तिष्ठन्ति पापानि हरिवासरे, इसका प्रमाण है कि एकादशी को अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न भक्षण, एकादशी को अगर अन्न भक्षण किया तो अगला जन्म उसे सुअर का प्राप्त होता है। उसका प्रमाण है, एकादशी दिनी खाईल जो अन्न, सुकर होनी जन्मा। जो एकादशी के दिन अन्न भक्षण करता है वह अगले जन्म में सुअर होकर आता है। जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो साक्षात मतलब मुर्दा है, प्रेत है, उसका भी प्रमाण है। जया नाही नेम एकादशी व्रत, जानावे ते प्रेत सर्वलोकी। तो इस एकादशी का जो महत्व है, महात्म्य है, वो महादेव जी कार्तिक स्वामी को, कार्तिकेय जी को बोलते हैं। और वही बात, वही महात्म्य श्री प्रहलाद जी महर्षियों को बताते हैं। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमान होने वाले श्री विष्णु तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी सुखपूर्वक बैठे हुए, उनके समीप सभी महर्षि आए और महर्षियों ने पूछा कि प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना अनायास ही भगवान विष्णु का पद प्राप्त हो जाता है, ऐसा कोई हमें साधन बताइए। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सार तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी ने पूछने पर भगवान शंकर जी ने उन्हें बताया है, उसका वर्णन मैं करता हूँ, आप सुनिए। तो प्रहलाद जी महर्षियों को बताते हैं कि महादेव जी कार्तिक जी से बोले कि जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पठन करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती,
तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ, उसे भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्तों को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते हैं और गाते हैं उन्हें आधे निमिष में अग्निष्टोम तथा अतिरात्र यज्ञ करने का फल मिलता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल मिलता है। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे और वैष्णव भक्तों के समीप भगवद गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। यह स्कंद पुराण में आता है। एकादशी को जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है और तो उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता है। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्तिभाव पूर्वक श्रीहरि की पूजा करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। ऐसे एकादशी का महिमा अगाध है। तो तुकाराम जी महाराज, वे तुकाराम जी महाराज जो अभंग लिखने पर अग्नि में लाल तपा हुआ सिक्का अपने जिह्वा पर रखते थे और जिस कागज पर अभंग लिखा है वह कागज दिए पर धरते थे और बोलते थे कि हे प्रभु विठ्ठल, तुझे ये अभंग पसंद ना आए, ये पसंद ना हो तो मेरी जीभ जल जाए और ये कागज भी जल जाए। तो चमत्कार देखिए, तो वो लाल तपा हुआ सिक्का चंदन जैसा शीतल होता था और दिए पर धरा हुआ अभंग भी नहीं जलता था। ऐसे तुकाराम जी महाराज एक एकादशी का महत्व अपने अभंग में कहते हैं। एकादशी स अन्नपान जे नर करति भोजन श्वान विष्टे समान अधम जनते ऐका। एकादशी को जो अन्न ग्रहण करते हैं वह श्वान विष्टा, मतलब श्वान मतलब कुत्ता की, विष्टा माना उसका सिंगल डबल जो है डबल विष्टा, तो श्वान विष्टे समान अधम जनते ऐका व्रताचे महिमान नेमे आचरती जन गाती ऐकते हरि कीर्तन ते समान विष्णु से। इस व्रत का ऐसा महिमा है कि जो इसे नियम से आचरण करते हैं इसका, और जो हरि कीर्तन गाते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं तो वो भगवान विष्णु के समान होते हैं। वे समान ते समान विष्णु से। अशुद्ध विटाळशीचे खळ विडा भक्षिता तांबूल सापडे सबळ काळा हती न सुटे। मतलब जो विड़ा पान खाते हैं या तंबाकू खाते हैं तो वो एकादशी के दिन खाए तो उससे काल नहीं छोड़ता, उनको काल झपेट लेता है। शेज बाद विलास भोग करीती कामिनीचा संग तया जोडे क्षय रोग जन्म व्याधी बळीवंत। जो शेज माना क्वाट या पलंग पर विलास भोग करते हैं, कामिनी का मतलब स्त्री का संग करता है एकादशी के दिन, उसे क्षय रोग हो जाता है, उसे व्याधि होती है, मूल व्याधि वगैरह बहुत से व्याधि हैं तो उसे व्याधि होती है। आपण नवजे हरि कीर्तना अनिका वारी जाता कोना त्याच्या पापे जाना ठेंगना तो महामेरू। मतलब अपन तो हरि कीर्तन को जाते नहीं और औरों को जाने से रोकते हैं कि क्या जाता है, क्या है हरि कीर्तन में, तो जो रोकते हैं तो उसका इतना पाप है कि महामेरु पर्वत, मेरु पर्वत भी उसके सामने छोटा है। तया दंडी यमदूत झाले तयाचे अंकित तुका म्हणे व्रत एकादशी चुकलिया। जो एकादशी का व्रत नहीं करता वह यमदंड से नहीं बचता। दूसरे अभंग में तुकाराम जी महाराज कहते हैं 15 दिवसा एक एकादशी कार्य न करशी व्रतसार। 15 दिन में एक एकादशी क्यों अपन वो व्रत नहीं करता है, तो मतलब तुकाराम जी महाराज बोलते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा गया तो 15 दिन तक अपन जो भोजन करते हैं 14 दिन में, तो वो जो देखो
कौन सी भी मशीन हो वो 24 घंटे चलती ही रहेगी तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। वैसा अपना शरीर भी खाते खाते ही रहे, ठासते ही रहे तो जल्दी जल्दी मर जाओगे, जल्दी ये शरीर बुढ़ापे के तरफ जाएगा। लेकिन अपन उपवास करेंगे 15 दिन में, एक कड़ा उपवास, या दूध या फल लेना, नहीं तो नींबू पानी ऐसा लिया, या पानी पी रहे, कोई निर्जल भी करते हैं। तो जैसा जैसा जिसको शरीर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अनुकूल हो, तो व्रत किया तो उसका फल देखो। 14 दिन का जो अन्न है तो खाया हुआ कुछ कच्चा रस, उसे आमरस बोलते हैं। आमरस मतलब आम का रस नहीं है, अम्बट रस। तो जो कच्चा रस अपने शरीर में रहता है वही आगे चल के फिर कंधे दुखते हैं, या घुटने में, या कमर दर्द वगैरह बीमारियां होती हैं। तो उसे बचने के लिए भी उपवास बहुत जरूरी है। तो एक दिन में उपवास किया तो 14 दिन का अन्न सहज में पच जाएगा। तो वो जठरा मतलब अन्न जो रोज ग्रहण करती है, तो जिस दिन अपन भोजन नहीं करेंगे उस दिन जठरा अपने शरीर के दोष लेके स्वाहा करेगी। और शास्त्र में भी कहा है कि लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास, अपन बीमार है तो वो बीमारी नष्ट करने के लिए उपवास बहुत ही लाभकारी है। लंघनम परम औषधम मतलब उपवास किया तो जल्दी रोग ठीक हो जाता है। तो 14 दिन तो मशीन चलती ही रहती है, तो 15वें दिन एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, उसको स्टॉप रखना चाहिए, उसको आराम देना चाहिए। तो फिर अगले दिन वो ज्यादा तगड़ी बनकर अच्छा अन्न पचाएगी, इसलिए उपवास करना चाहिए। ये वैज्ञानिक महत्व भी है। और आगे तुकाराम जी महाराज कहते हैं, काय तुझा जीव जातो एकादशी, फराळाच्या मिसे धनी घेशी। एक दिन में क्या तेरी जान जाएगी? उपवास किया तो फराळ तो लेता ही है ना। आगे मतलब आखिरी चरण में तुकाराम जी महाराज कहते हैं, अरे एकादशी व्रत करना चाहिए, नहीं तो तुका म्हणे कारे सुकुमार झालासी, काय जाव देशी यमदूता। तू जब मरेगा तो यमदूतों को क्या जवाब देगा? तू कोई पुण्य ही नहीं किया तो। क्योंकि एकादशी के दिन जो चावल खाता है उसे एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। ये डोंगरे जी महाराज, प्रसिद्ध डोंगरे जी महाराज हो गए भागवत कथाकार। उनके भागवत में साक्षात भगवान जी प्रकट होते थे, मतलब आते थे। तो डोंगरे जी महाराज जी भी कहते हैं। और ऐसा भी अपन ने देखा है कि अन्न का आश्रय लेकर सभी पाप एकादशी के दिन रहते हैं। जो प्रमाण अपन ने देखा है कि व्रत एकादशी द्वारी वृंदावन, कंठी ल्यारे लेने तुलसी माला। जो एकादशी व्रत करता है, जिसके आंगन में तुलसी का कुंडा है, मतलब तुलसी है, और गले में तुलसी की माला है, उसे तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि तुका म्हणे त्याचे घरची उष्टावळी, मजते दिवाळी दसरा सण। तो उसके घर का उच्चिष्ट, मतलब मराठी में उष्ट बोलते हैं उसे, तो वो उच्चिष्ट भी मुझे दसरा दिवाली जैसा सन लगेगा, मतलब इसका आनंद आएगा। तो ऐसा बहुत महिमा एकादशी का है, और प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महात्म्य है। तो आज जो देवशयनी आषाढ़ी एकादशी है, तो इसका अपन महत्व देखेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी। तो मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्य प्रदान करने वाली और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन
तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया। उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन किया, ऐसा समझना चाहिए। हरिशयनी एकादशी, कोई देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक एकादशी जो है देव उठी एकादशी, तो कार्तिक एकादशी नहीं आती तब तक शयन में रहते हैं भगवान विष्णु जी। शयन मतलब लोग अपन जैसे निद्रा करते हैं वैसे नहीं, योग निद्रा करते हैं। तो कार्तिकी एकादशी देव उठी एकादशी तक भगवान शयन करते हैं योग निद्रा में। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करने और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय कहने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, मतलब चतुर्मास व्यतीत करता है, वे मेरे लिए प्रिय हैं। चौमासे में मतलब चतुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं योग निद्रा में, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए और सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इस व्रत का पालन करना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे हर एकादशी का महत्व है, एकादशी का महात्म्य है। तो ये सुनने से सब पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त होती है। शुभम भवतु कल्याणम। ऐसी दुर्लभ शास्त्रीय जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए श्री वाया महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और ऑल को प्रेस करके सभी को शेयर करें।